हम उन तमाम सत्यम न्यूज के दर्शकों का आभार जताते हैं जो लगातार कमेंट, लाइक व खबरों को शेयर कर सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस अहम व बड़ी खबर से। गोपीगंज पड़ाव से पिकअप सहित लापता चालक का शव सड़क किनारे गड्ढे में पाया गया है। सूचना मिलते ही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, सीओ ज्ञानपुर, कोइरौना, गोपीगंज व ऊंच थाने की पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई थी। चालक के परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की बात कही है। यह वारदात है कोइरौना थाना इलाके के बसही कलिंजरा मार्ग के भावापुर रामपुर बसही का। देर रात शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ के टकटकैया गांव निवासी बब्बूलाल गौतम का 28 वर्षीय पुत्र रमेश चंद गौतम भाड़े पर मैजिक चलाता था तथा अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गोपीगंज के ओबीटी कंपनी के पीछे जौहरपुर में रहता था। 5 जनवरी को गोपीगंज पड़ाव से कुछ लोगों ने मैजिक को भाड़े पर बुक कराया था। तभी से वह मैजिक लेकर घर से निकला था। घर न पहुंचने पर परिजनों ने इसकी शिकायत गोपीगंज कोतवाली सहित एसपी से की थी, जहां सोमवार की देर रात मैजिक चालक रमेश चंद का शव बसही कलिंजरा मार्ग पर पाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। भदोही जिले के भूमाफियाओं पर डीएम गौरांग राठी की नजरें अब टेढ़ी हो गई हैं। ऐसे भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन का चाबुक चलने को तैयार है। डीएम गौरांग राठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एंटी भूमाफिया से संबंधित एक बैठक हुई है। बैठक में डीएम ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा है कि कूट रचना कर सरकारी भूमि व तालाबों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और बुलडोजर चलाकर ऐसे अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएं। डीएम ने कहा कि जिस समय सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हुआ है उस समय के लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। डीएम के फरमान के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है। 14 जनवरी तक भदोही जिले में ठंड का प्रचंड कायम रहेगा। रविवार की रात सबसे ज्यादा ठंड मौसम के रूप में दर्ज किया गया है। बर्फीली हवाओं से हाड़ कांपते रहे। उधर भदोही जिले के मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी व बारिश होने का असर भदोही जिले में भी देखने को मिलेगा। हाड़ कपा देने वाली ठंड का असर 14 जनवरी तक कायम रहेगा। हालांकि इस दौरान गलन के बीच प्रतिदिन धूप खिलती रहेगी। भदोही जिले के मौसम विभाग के सर्वेश कुमार बर्नवाल ने बताया कि हाड़ कपा देने वाली ठंड का असर भदोही जिले में 14 जनवरी तक देखा जाएगा। उसके बाद ही ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। शाम ढलते ही कोहरे के आगोश में भदोही समा जा रही है, जिससे हाईवे सहित तमाम सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। मायके में रह रही 22 वर्षीय एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई है। मौत से इलाके में हड़कंप मचा रहा। मामला सुरियामा थाना इलाके के वार्ड नंबर 11 शेखर आजाद नगर का है। अभी 1 माह पूर्व विवाहिता की शादी हुई थी। मौत कैसे हुई यह एक रहस्य बना हुआ है। मौत को लेकर शेखर आजाद नगर में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। 22 वर्षीय विवाहिता अपने मायके में ही रह रही थी। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। उधर सुरियामा पुलिस ने बताया कि इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है। फिलहाल मौत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। भदोही जिले में अवैध प्लाटिंग करने वाले अब सावधान हो जाएं। अवैध प्लाटिंग को लेकर डीएम का हंटर चलने वाला है। एंटी भूमाफिया समीक्षा बैठक में डीएम ने जहां अवैध प्लाटिंग कारोबारियों को आगाह किया है, वहीं जिले के तीनों तहसीलों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्लाटिंग कारोबारियों की कुंडली खंगालकर ऐसे लोगों पर एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई करें। किसी भी सूरत में भदोही जिले में अवैध प्लाटिंग का कारोबार नहीं चलना चाहिए। फर्जी व अवैध प्लाटिंग के मामलों में सख्त कार्रवाई करने का डीएम ने निर्देश दिया है। टायर में खराबी आने के चलते एक कार बेकाबू होकर गड्ढे में जा घुसी। कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही इलाकाई पुलिस व सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। मामला ज्ञानपुर मार्ग के गलेरियापुर गांव का है।
जहां औराई के भवानीपुर निवासी अमित दुबे व अनीस नामक युवक कार से खिचड़ी लेकर मोड़ के बरमोहनी जा रहे थे। तभी गड़ेरियापुर गांव के समीप पहिए में खराबी आने के कारण कार बेकाबू हो गई। सड़क किनारे पुलिया और पेड़ से टक्कर मारते हुए कार गड्ढे में जा घुसी। हादसे में जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं कार में सवार अमित व अनीस घायल हो गए। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने सरकारी एम्बुलेंस को सूचना दी, जहां पायलट वीरेंद्र कुमार व ईएमटी नंदलाल एम्बुलेंस लेकर पहुंचे थे और घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया। हादसे की खबर लगते ही दोनों युवक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। अबूझाल में मढ़े में आग लग गई। मढ़े में चल रही चाय नाश्ते की दुकान जलकर खाक हो गई। आग से दुकानदार का भारी नुकसान हुआ है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भदोही ज्ञानपुर मार्ग कंसापुर के बेतपुर गांव का है। कंसापुर निवासी राजू गुप्ता मढ़े के नीचे चाय नाश्ते की दुकान चलाता था। रात में आग लग गई। राजू गुप्ता के मुताबिक किसी ने रात को मढ़े में आग लगा दी है, जिससे दुकान में मौजूद लगभग 35,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। इसी दुकान से राजू गुप्ता का परिवार चलता था। दुकानदार राजू गुप्ता ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के जिला पूर्ति विभाग की भ्रष्ट नीति के चलते गरीब कार्ड धारकों का राशन कोटेदार खुलेआम हड़प रहे हैं। एक और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व जिले के डीएम गौरांग राठी का भ्रष्टाचार पर चाबुक चल रहा है, लेकिन भदोही विकास खंड के पिपरिस के कोटेदार की मनमानी इस तरह कायम है कि खुलेआम कार्ड धारकों को चुनौती दे रहा है कि पूर्ति विभाग को हर माह सुविधा शुल्क पहुंचाता हूं, शिकायत करो, कुछ भी नहीं होगा। परेशान कार्ड धारकों ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए कहा कि पिपरिस गांव का कोटेदार खुलेआम राशन की कालाबाजारी कर रहा है। अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं दिया जाता है। अगर कोटेदार कभी कभार राशन वितरण करता भी है तो यूनिट से कम देता है। विरोध करने पर SC ST में फंसा देने की धमकी देता है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार जितेंद्र गौतम उर्फ टीपू खुलेआम कहता है कि अधिकारियों को प्रतिमाह सुविधा शुल्क देता हूं, शिकायत करो, कुछ नहीं होगा। यशवंत कुमार भदोही के CDO होंगे। शासन ने पदोन्नति करते हुए यशवंत कुमार को भदोही का मुख्य विकास अधिकारी बनाया है। भदोही जिले के प्रभारी CDO श्याम जी ने बताया कि परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण उन्नाव के पद पर तैनात यशवंत कुमार को शासन ने पदोन्नति करते हुए भदोही का मुख्य विकास अधिकारी बनाया है। जल्द ही नवागत CDO कार्यभार ग्रहण करेंगे। जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग आरक्षण बचाओ मोर्चा के बैनर तले भदोही ब्लॉक के पूर्व प्रमुख एडवोकेट बाल विद्याधर विकास यादव के नेतृत्व में पहुंचे बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र DM को सौंपते हुए ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर जमकर हुंकार भरी है। जाति जनगणना की मांग कर हुंकार भरते हुए कहा गया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मौजूदा सरकार समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण नगर निकाय चुनाव के आरक्षण में देखने को मिला है। कहा कि 60% से अधिक पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है और आरक्षण 27% मिल रहा है। यह पिछड़ों के साथ छलावा है। कहा कि पिछड़ों का हक और अधिकार सरकार छीनना चाह रही है। पत्र सौंपने वालों में भदोही तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष यादव सहित अरुण कुमार मौर्य, रामधर यादव, एडवोकेट आनंद कुमार प्रजापति आदि मौजूद रहे। मुस्लिम बस्ती के लिए हिंदू भाइयों ने कब्रिस्तान के लिए जगह मांगी है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की यह तस्वीर दिखी है ज्ञानपुर जिला मुख्यालय DM दरबार पर, जहां ज्ञानपुर तहसील इलाके के भगवास गांव से हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के साथ DM कार्यालय पहुंचे थे और एक पत्र सौंपते हुए DM से गुहार लगाई है कि गांव के मुस्लिम परिवार के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है। पट्टे पर कब्रिस्तान की भूमि दिए जाने की हिंदू भाइयों ने DM से मांग की है। कहा कि अक्सर मुस्लिम बस्ती में किसी की मौत होने के बाद मिट्टी के दौरान विवाद उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। भगवास गांव में मुस्लिम परिवारों के लिए कब्रिस्तान की जगह नहीं है। ऐसे में पत्र सौंपते हुए हिंदू भाइयों ने भगवास गांव के मुस्लिम परिवारों के लिए कब्रिस्तान के लिए जमीन मांगी है। पत्र सौंपने वालों में राजपति पाल, लालमणि यादव, रेणु देवी, अमृता यादव, सोनी, जुलेखा, मुनक्का, नगीना आदि मौजूद रहे।
रोक के बावजूद भी भदोही जिले में बेखौफ चाइनीज मांझा बिक रहा है। पतंगबाजी के दौरान इस तेज मांझे की चपेट में आकर अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर तो अभी हाल में कई लोग घायल होकर अस्पताल तक पहुंच गए थे। बावजूद बेखौफ चाइनीज मांझा की बिक्री भदोही जिले में जारी है। धरपकड़ अभियान न चलने की वजह से चाइनीज मांझा विक्रेताओं के हौसले बुलंद हैं। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, चौरी, सुरियामा, औराई, भदोही शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी चाइनीज मांझा आसानी से बेखौफ बिक रहे हैं, बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में कर करिक्तर व राजस्व वसूली की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने एक के बाद एक फरमान जारी किया। फरमान से जिले के अलग अलग विभागों के अधिकारी हांफते नजर आए। कर कलेक्टर व राजस्व वसूली समीक्षा बैठक में डीएम ने राजस्व वसूली बढ़ाए जाने पर जहां बल दिया, वहीं जिले के वन विभाग से कहा है कि अवैध आरा मशीनों के संचालन पर कार्रवाई करें। डीएम ने आबकारी विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि हाईवे से गुजरने वाले अवैध शराब लदे ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही बिजली बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने का भी डीएम ने निर्देश दिया है। शहर में जाम लगाने वाले अतिक्रमणकारियों से डीएम ने जुर्माना वसूलने का फरमान जारी किया है। एक दबंग की धमकी से परिवार सहमा हुआ है और इंसाफ की गुहार लेकर एसपी दरबार पहुंचा था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत कांसीराम शहरी आवास कंसापुर का है। शिकायती पत्र देते हुए शहनाज बेगम ने कहा कि मकान के समीप का रहने वाला पड़ोसी गुलाम अली, उसकी पत्नी व परिवार के लोग दूसरे के झगड़े को लेकर उसे, उसकी बेटी व उसके पति को जान से मार देने की लगातार धमकी दे रहा है। धमकी से उसका परिवार डरा व सहमा है। शहनाज बेगम ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए दबंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिजली बकाये में कनेक्शन काट देने से नाराज ग्रामीण डीएम दरबार पहुंच गए। भदोही इलाके के अमलौरी नेवादा कला निवासी रमेश, अनिल कुमार, छोटेलाल, सुनील कुमार ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वर्ष 2016 में सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन लगा हुआ था, लेकिन 54,000 रुपया बिल लेकर पहुंचे विद्युत कर्मियों ने कनेक्शन काट दिए, जिससे घरों में अंधेरा हो गया है। पत्र सौंपते हुए कहा कि नहर के समीप सभी का मकान है, ऐसे में जानवरों का भय बना रहता है। शाम ढलते ही घरों में अंधेरा छा जाता है। डीएम को पत्र देते हुए मामले की जांच कराकर कनेक्शन जुड़वाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर गोपीगंज के भाजपा नेता आहत हैं। निधन पर शोक व्यक्त करते हुए भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सरिता गुप्ता के नेतृत्व में गोपीगंज में पूर्व सभासद बिंदेश गुप्ता के प्रतिष्ठान पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भाजपा नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और कहा कि केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन से एक युग का अंत हो गया। शोक सभा में गगन गुप्ता, अश्वनी अग्रवाल, राहुल यादव, धर्मेंद्र मिश्रा आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत डीएम गौरांग राठी ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नेशनल सर्टिफिकेशन सर्वे के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इस टीमों का गठन किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि यह टीम उन 10 गाँव के घर घर जाकर सर्वे करेगी, जिन गाँव के घरों को चिन्हित किया गया है। भदोही जिले में 1000 घरों का सर्वे किया जाएगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चिन्हित घरों में पुरानी खांसी व बलगम का जांच कराया जाएगा। भदोही शहर के महबूबपुर गांव में पहुंचकर वाटर एंड इंडिया के सदस्यों ने स्वच्छता को लेकर ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया है तथा पेयजल के गुणवत्ता को भी परखा है। धावक नायब बिंद की अगुवाई में महबूबपुर में पहुंचकर राजकुमार यादव के हैंडपंप के पानी की शुद्धता परखी गई है। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। कहा कि स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। इस मौके पर शिवानी, अनीता, खुशी, खुशबू, काजल, रीना आदि मौजूद रहीं।
जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा चौरी इलाके के बहुतरा खुर्द के बनवासी बस्ती में चौपाल सजाया गया था। यह चौपाल पार्टी के जिला महासचिव जजलाल राय के नेतृत्व में बनवासी समाज को मिलने वाली सुविधाओं की हकीकत परखने के लिए लगाया गया था, जिसमें तमाम कांग्रेसी भी मौजूद रहे। कांग्रेसी नेता जजलाल राय ने भदोही जिला प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बहुतरा खुर्द का बनवासी समाज आज भी तमाम सरकारी योजनाओं से कोसों दूर है। कहा कि बहुतरा के बनवासी समाज आज भी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी कपड़ा नसीब नहीं है। कहा कि बनवासी समाज की समस्याओं को लेकर शीघ्र ही जिला कांग्रेस कमेटी डीएम से मुलाकात करेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित विशेष टीकाकरण पखवाड़ा के तहत औराई ब्लॉक के गोरी पंचायत भवन पर लगाए गए कैंप में 125 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई है। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई। इन उम्र के बच्चों के लिए विटामिन ए की खुराक काफी कारगर है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने बताया कि विटामिन ए से बच्चों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। गोरी पंचायत भवन पर बच्चों को विटामिन ए की खुराक के साथ साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया गया। इस मौके पर एएनएम अंजलि देवी, सीएचओ पूजा, आशा अंकिता देवी व सहायिका मीना मौजूद रहीं। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाली को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए परिसर में नारेबाजी कर रैली भी निकाली गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के बैनर तले मोर्चा के जिला अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में पहुंचे लालमणि यादव, पारसनाथ यादव, अंबिका प्रसाद चौधरी, विकास कुमार सहित दर्जनों की संख्या में मोर्चा के सदस्यों ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र पहले डीएम को सौंपा। उसके बाद मुख्यालय पर ही जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाथों में झंडा बैनर लेकर रैली भी निकाली और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाली की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की है। आप अपने इलाके की खबरों व समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।